नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स के बेनिफिट्स। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैं प्रोबायोटिक्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा साइंटिफिक डेप्थ में हम जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रोबायोटिक्स हमारे गट में या इंटेस्टाइन में स्टेब्लिश हो जाती हैं तो उनका क्या क्या फंक्शन रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका फंक्शन रहता है कि एक तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे जो डायरिया काउज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रोकना, और दूसरा फंक्शन रहता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबायोटिक्स के बेनिफिट्स डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर क्या हो सकते हैं। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आजकल जिस तरह से हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं, हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है, उसकी साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्पेसिफिक बातें डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी साइंटिफिक भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे समझने की, और मैं भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, तो उम्मीद है कि आपको जो है डिटेल में समझ आ जाएगी बात। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर में जब एंटर हो जाती हैं, इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो प्रोबायोटिक हमारे इंटेस्टाइन में परफॉर्म करती है। अब जब प्रोबायोटिक की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, बाइफिडोबैक्टीरियम हो गए। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन में हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, स्पेशली इन इनहिबिटिंग द रोल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ एक फंक्शंस हैं, जैसे आप अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला है कि एनहांसमेंट ऑफ द एपिथेलियल बैरियर। जो हमारा एपिथेलियल बैरियर है, जो इंटेस्टाइन का बैरियर है, वहां पे प्रोबायोटिक्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, जैसे म्यूसिन्स हो गया, डिफेंसिन्स हो गए। तो ये मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइनल बैरियर के लिए। और दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस कर लेते हैं कई बार जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो एक तरह से बूस्ट करते हैं। तो ये सारा जो है डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने स्पेसिफिकली टच पैड के साथ। और उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर और या इसको डिस्कशन के ये आपको समझ में आएगी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको प्रोबायोटिक्स के फंक्शन क्लियर होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रोबायोटिक्स किस तरह से काम करती है। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं कवर करूंगा। प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड किस तरह से हमारे इंटेस्टाइन में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। उससे पहले मैं आपके लिए एक इलस्ट्रेशन बना लेता हूँ इंटेस्टाइनल वॉल की। ये एक तरह की सेलुलर लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगी, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगी हमारी बॉडी से। तो ये इसको आप इस तरह से मान के चलिए कि एक इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये सेल्स हैं, तो उसको सेलुलर लुक देने के लिए मैं न्यूक्लियस बना लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटेस्टाइनल वॉल मैंने बना लिया, और ये एक लेयर मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका म्यूकस। क्योंकि एक म्यूकस की लेयर होती है जो सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, और उस लेयर्स में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हैं। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो मैं डिजाइन कर रहा हूं अभी, ये है प्रोबायोटिक सेल्स। तो अब क्या होगा कि अलग अलग फंक्शंस होंगे इन प्रोबायोटिक्स के। सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो म्यूसिन और डिफेंसिन्स, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये रिलीज करते हैं, जिनका रोल रहता है एनहांसमेंट ऑफ द एपिथेलियल बैरियर। तो ये जो बैरियर मैंने बनाया है सेल्स का, इसको एनहांस करना था कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ ना सके इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में एंटर ना कर सकें। दूसरा है कि इंक्रीज एडिशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो म्यूकोसल लेयर है उसको भी एक तरह से इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। और इसके बाद जो अभी पैथोजन में डिजाइन कर लेता हूं, देखिए रेड कलर में बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक तरह से ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जो इनहिबिट करते हैं उन पैथोजन की ग्रोथ, यानी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तीसरा रोल हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अब चौथा जो रोल ये प्ले करते हैं ये होता है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोबायोटिक्स, और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, तो एक तरह की कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाती है। तो ये हो गया आपका चौथा फंक्शन। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रहता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है प्रोबायोटिक्स की वजह से। तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, स्लोली स्लोली जो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और डेंड्रिटिक सेल फर्दर IL-10 की प्रोडक्शन और TGF बीटा जो स्पेसिफिक साइटोकाइंस होते हैं उनकी प्रोडक्शन करके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती हैं, जो कि फर्दर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और एक आर्मी ऑफ इम्यून सेल की रिक्रूट हो जाती है जो कि हमारी इंटेस्टाइन में एक बहुत ही इफेक्टिव इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो आप देख रहे हैं, देखिए प्रोबायोटिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल है कि एनहांसमेंट ऑफ द एपिथेलियल बैरियर, इसका रोल है कि किस तरह से एडिजन इंक्रीज करना है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में है, उसके बाद इनिबिशन, डायरेक्ट इनिबिशन ऑफ द पैथोजन करना है, देन यू हैव कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबायोटिक के फंक्शन का, आफ्टर दैट इम्यूनोमॉड्यूलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं प्रोबायोटिक्स के, और नेचुरली हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जब उनकी पॉपुलेशन कम होगी, मान लीजिए, उसके बाद जो है वहाँ पे हमें प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत है, या डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसी कंडीशंस जो है बन रही हैं जिनकी वजह से हमारा प्रोबायोटिक फ्लोरा जो है वो कम हो रहा है, तभी ये जरूरी होता है। अगर आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम नहीं है उसके केस में जो है इस चीज़ को अवॉइड भी आप कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि एक मेडिकल एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लीजिए, उनकी प्रेजेंस में, उनकी एडवाइस से आप पर्टिकुलर प्रोबायोटिक को यूज़ कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है ये। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन स्पेशली रिगार्डिंग टू प्रोबायोटिक मिली होगी। जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे गट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, वैसे तो प्रोबायोटिक जो है आप ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी मेडिकल एक्सपर्ट की सुपरविजन में आप प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करें। उसकी जो डोज है स्पेसिफिकली अपने हेल्थ को आपने मॉनिटर करना है, वो सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए वीडियोस फायदेमंद होते होंगे, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पे हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।